हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे डोरमेट पुरानी साड़ी से। पुरानी साड़ी को फेंकने से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। तो हम देख सकते हैं मैंने एक साड़ी का टुकड़ा लिया है, इसका करीबन 1 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे साड़ी में, और 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए। तो हम देख सकते हैं एक साड़ी का टुकड़ा लगेगा, इसे खींच के फाड़ेंगे और आसान तरीके से फट जाएगी और ईजी तरीके से भी फटेगी। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, साड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं फटेगी। आप जितनी मोटाई चाहते हो पैर डोरमेट बनाने के लिए उतनी मोटी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 11 इंची की सिलाई ली है, लेकिन आप इसे कम इंची की, मेरे पास 8 थी तो इसलिए मैंने इसी का यूज़ किया। तो हम लोग सबसे पहले फंदा बनाएंगे। तो इसमें आप किस सिलाई को किसी पैर या फिर किसी और चीज़ से दबा के बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने कितनी आसान तरीके से फंदा बनाया है। देख सकते हैं मैंने एक हाथ में इसको मोड़ के बना रही हूँ। आप भी एक ही बार 2 बार में सीख सकते हैं बना के। देखिए ऐसे हाथ में मोड़ के फिर सिलाई में ऐसे करेंगे, उंगली में मोड़ेंगे, फिर इसमें ऐसे डाल के फिर दूसरे हाथ से दूसरा वाला फंदा। ध्यान रहे कि जो हम लोग काटते हैं, मतलब जब फाड़ें साड़ी को, उसमें तो दोनों को बराबर करके उसके बाद ही फंदा बनाएंगे। पहली बार बनाते हैं तो उसमें 2 फंदे बनते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से फंदा हम बना सकते हैं। इससे आप जैसे अगर नीचे वाला टेढ़ा रहेगा तो आपका नहीं जल्दी खींचेगा, इसलिए उसको हर फंदे में सीधा करके करिएगा। फंदा बनाने की भी तरकीब बहुत ईजी और बहुत आसान है। आप ईजिली देखिए कितने आसानी तरीके से फंदा बन रहा है। बहुत ही आसान तरीका होता है फंदा बनाने के लिए, आप बहुत ही आसान। आप एक बार इसे बनाना सीख लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे, ये तो गारंटी है मेरी। देख सकते हैं मैंने इसे 20 फंदे का बनाया है, लेकिन मैंने आपको टेलर दिखाया, मैंने बनाया और सारे बना के उसको ऑलरेडी रख चुकी हूँ। इसको मैं आपको सिखा रही हूँ सिर्फ कैसे बनाते हैं, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी बन के रेडी है। इसको मैं 20 फंदे में बना रही हूँ। देखिए कैसे बनता है। इसको 20 फंदे में बना के फिर उसके बाद एक राउंड हम लोग जैसे बीनते हैं इस स्वेटर को, उसी तरीके से बीनेंगे। देख सकते हैं एक लाइन हम लोग वैसे ही बीनेंगे, सीधे सीधे, जैसे भी आपकी इच्छा हो। मतलब यहीं से मोड़ के देख सकते हो नीचे वाला पार्ट है, नीचे आप गट्ठी भी लगा सकते हैं। जो नीचे हम लोग स्टार्टिंग के तो जितना कपड़ा बचा उसमें हम गट्ठी लगा के फिर इसका हम अपना स्वेटर मतलब डोरमेट बीनना स्टार्ट करेंगे। ये डोरमेट बनाना बहुत ही आसान है। करीबन 3 से 4 दिन में एक डोरमेट तैयार हो जाता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे। पहले एक लाइन हम लोग पूरा उसे बुन लेंगे। देख सकते हैं हमारा पूरा फंदा बीन के तैयार है। अब इसमें हम 5 फंदे से बीनेंगे, जो भी वैसा जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पूरा एक लाइन पूरी सिलाई में दूसरी सिलाई में उतार ली, उसी तरह से हम 5 फंदे बीनेंगे। 1 2, दूसरा फंदा है, फिर इसके बाद तीसरा फंदा। मैंने हल्का सा इसको टाइट बीना है, मुझे इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप लोग थोड़ा ढीला ही बीनिएगा, क्योंकि मुझे टाइट बीनने की आदत है। तो देख सकते हैं मैंने 4-5 फंदे बना लिए हैं। और फिर इसके बाद इसे कपड़े को उस साइड करके फिर हम दोबारा से बीनेंगे। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीका है इसको बीनने में। बहुत ही ऐसे तरीके से ऐसे ही हम 5-10 पहले 5 बीन के फिर रिटर्न करेंगे, फिर 10 बीन के फिर रिटर्न करेंगे, फिर 15 बीन के फिर रिटर्न, फिर 20 बीन के फिर रिटर्न, 25, 30, 40, 45, 50। आप जितने फंदे चाहें उतने फंदे का बना सकते हैं। एक प्रोसेस पूरा में रहेगा। मैंने 5वां भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं 10 फंदा बीन के फिर उसके बाद फिर देखिए मेरा हल्का सा गोल होने लगा। अब मैं 10 फंदे बीनूंगी।
देख सकते हैं मैंने जब यहाँ पे 20 फंदे का बनाया तो मैंने 15 फंदे के बाद फिर रिटर्न किया, फिर मैंने दोबारा 20 में फंदे बनाए। तो मैंने तो 20 फंदे का बनाया, तो इसमें हम लास्ट में जैसे हम 30 का बना रहे हैं तो हम एक राउंड बीन के फिर उसके बाद हम 18 जब मतलब 30 का बना रहे मैंने 20 का बनाया तो मैंने 18 को बीन के फिर इसका 18 के बाद वापस कर लिया है। तो हम इसमें 2 फंदे उसी में छोड़ दें, उस 2 फंदे को नहीं बीनेंगे। फिर उसके बाद हम रिटर्न कर फिर उसका रिटर्न ले जाके जैसे हमने स्टार्टिंग में 5, 10, 15, 20 फंदे ऐसे बीने थे फिर वैसे हम पूरा बीनेंगे। फिर लास्ट में हम जो 2 फंदे तब जब सारे हमारे फंदे खत्म हो लास्ट में जो दूसरे राउंड में ये 2 फंदे हम उसमें हम बीनेंगे, उसको हम स्टार्टिंग में नहीं बीने। देख सकते हैं मैंने एक कली बीन ली है, इसके बाद मैं ऐसे ही बीनते रहेंगे। देखिए जो हमारा लास्ट वाला था उसको भी हमने दोनों फंदे बीन लिए हैं। अब ऐसे देखिए हमारा एक कली पूरा बन के प्रोसेस पूरा तैयार है। अभी इसे बहुत आसानी तरीके से बीन सकते हैं। देख सकते कितना ईजी कितना आसान है इसको बनाना। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा 20, 30, 40 फंदे का बना सकते हैं। अब मैं अपना फाइनल लुक वाला दिखाती हूँ। देखिए मैंने एक पूरा बना के रख लिया है। देख सकते हैं मैंने इसे पूरा 15 कली का बनाया, जो मुझे करीबन मैं थोड़ा थोड़ा बीन रही थी तो मुझे 1 हफ्ता लग गया बनाने में। लेकिन आप रेगुलर बेसिस बनाएंगे तो 3 से 4 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने 50 फंदे का बनाया है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें तो मैं आपको फंदा उतारने वाला दिखाऊंगी। देख सकते हैं मेरा इतना बड़ा बना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद। फंदा उतारने से पहले हम एक राउंड पूरा उसको अच्छे से बीन लेंगे, ताकि जो नीचे से ऊपर हम उसको बीनते हुए लेके जाएंगे।
बार ये फंदे को उतारने के, तो देखिए हम 2 फंदे एक ही मिलेगी, उसके बाद उसको उतारेंगे। देखिए कैसे हम इसको उतारते हैं। इसको उतारना भी बहुत ईजी तरीका, आसान है। आप अपने अकॉर्डिंग उतार सकते हैं। देखिए हमने 2 उतारा, फिर उस फंदे को उसी में डाल देंगे। फिर मैंने दूसरा भी उतारा, फिर ऐसे ही उसको भी उतार के फिर जो इसमें से फंदा होगा फिर हम उसी में डाल के फिर दोबारा ऐसे बुनते जाएंगे। इसी प्रोसेस से हमारा सारा देखिए लास्ट का हमारा कुछ ही 2 ही 3 फंदे बचे हैं, तो जिसके हम आसानी से बीन चुके हैं। फिर लास्ट में जो लास्ट वाला फंदा बनेगा वो बचेगा, तो उसमें जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा उसमें हम लोग एक गट्ठी दे देंगे, ताकि हमारा फंदा तो लास्ट में खुले ना, उसको उसके अंदर डाल के बहुत आसानी तरीके से गट्ठी दे देंगे, ताकि हमारे बाद में फंदा खुले ना या फिर गिरे ना। आप अपने अकॉर्डिंग सिल भी सकते हैं इसे। तो फिर इसका तो हमारा ऐसे बन के तैयार होगा। फिर जो बीच में फाल्ट रहेगा उससे हम सुई धागा से लेके सिल देंगे, ताकि उसमें ज़्यादा दिक्कत ना होगा। आप देख सकते हैं इसको बनाना कितना ही आसान है। उसको हम लोग उसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छे से हो सके, वो ख़राब ना हो गया। तो देख सकते हैं इसके लास्ट में मशीन के सिल लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग सुई धागा से सिल लेंगे, जैसे भी आपको पसंद हो।
वाला जो पार्ट है उसे हम लोग सुई धागे से आसानी तरीके से सिल लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा बनने में कितना बन गया है, सिला चुका है, देख सकते हैं आप। धागे से हम लोग सिल के फिर इसे अच्छे से कर लेंगे। जो भी आपको देखिए कितना मस्त लग रहा है देखने में। आपको देखिए कितना सुंदर डोरमेट बना है, जिसको मैंने 50 फंदे में बनाया है। ये मुझे करीबन 1 हफ्ता लगा है इसको बनाने में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डोरमेट बनाने के लिए बहुत सारी वीडियो कमेंट करें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, अपनी मम्मी से कहीं ज़रूर बनाए, वो मुझे